8. एमिली के ऑफिस में एक लेटर आया। उसमें एक 500 का नोट लगा था और लेटर में लिखा था, वेलकम टू मिस्टीरियस सिटी मैम। और बोल्ड में लिखा था, पकड़ सको तो पकड़ लो। लेटर पढ़ने के बाद एमिली के साथ इंस्पेक्टर नयन एमएलए सौरभ और उसके नौकर की लाश को एग्जामिन करने के लिए लैब की तरफ निकल गए। कुछ देर बाद एमिली और नयन लैब के अंदर पहुंचे, जहां शहर के जाने माने डॉक्टर प्रथमेश कुलकर्णी एक फाइल के पेपर पर कुछ गौर से देख रहे थे। ये डॉक्टर सिर्फ डॉक्टर नहीं था, उसने इस शहर में हुए अब तक की कई हत्याओं के बाद लाशों की जांच की थी और उसे फोरेंसिक डिपार्टमेंट में लाशों का यार बुलाया जाता था। डॉक्टर ने एमिली और नयन से कहा, दिल्ली से मेहमान आए, पधारो हमारे देश। एमिली जी, कोई तकलीफ तो नहीं हुई आपको अपने ही शहर में? यह शहर थोड़ा समझ में कम आता है, यहाँ की हवा में ही कुछ बात है। सही बोले डॉक्टर साहब, थारे शहर की हवा में कुछ तो बात है। वैसे आप मेरे बारे में बहुत पता करके बैठे हैं। एमिली थॉमस की नॉवल पढ़ना बंद करिए और लाशों को एग्जामिन करना शुरू करिए। वैसे आप मेरे नाम की कौन सी किताब पढ़ रहे हैं? उसकी जरूरत नहीं पड़ी एमिली जी। आपके एंट्री के साथ ही इस शहर की उनतून खबरों में आपका नाम छाप दिया है। और विडंबना यह है कि एमएलए के मर्डर से ज्यादा हेडलाइंस इस बात की है कि उसके मर्डर का केस संभालने के लिए दिल्ली शहर से सुपर कॉप आई है। ऐसा क्या करती है आप मैडम? बेचारे एमएलए और उसके नौकर को जरा भी फुटेज नहीं खाने दी। ओह, तो खबरों को बड़े ध्यान से पढ़ते हैं आप। बोला ना कि एमिली गाथा पढ़ने से अच्छा है कि आप लाशों को एग्जामिन करना शुरू करिए, नहीं तो इस रेगिस्तान को लाशों की ढेर में खड़े होने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्या आप बता सकते हैं कि एमिली और उसके नौकर पर जो मर्डरर ने कलाकारी दिखाई है वो कैसे की गई है, या फिर उसके बारे में कुछ ऐसा समझा सकते हैं जो पुलिस को समझ में ना आ रहा हो? हाँ, उसके लिए आपका इंतजार था। एक बात का ख्याल रखिएगा, निशान देखने से पहले अपने जासूसी कीड़ों को कंट्रोल में रखिएगा एमिली थॉमस, वरना लाशों को अच्छा नहीं लगेगा। मिस्टर कुलकर्णी, आपको कितनी फिक्र है उनकी। मेरी सलाह है कि उनकी फिक्र कम करिए और मेरा इस केस में साथ दीजिए। इसी के साथ इस बात का ख्याल रखिए कि आप एमिली थॉमस को उसका काम करने से नहीं रोक सकते। और अगर जानना हो तो मैं आपको एक पते की बात बताऊं इस खेल में। रिलैक्स रिलैक्स, तुम्हारे खेल के बारे में तुम नयन को बताना। फिलहाल मेरे साथ आओ और टैटूज देखने चलो। सी एमिली थॉमस, सौरभ और इस नौकर की बॉडी में जो निशान है वो कोई न्यूमेरिक कोड है, और ऐसे कोड्स आमतौर पर देखने को नहीं मिलते, खासकर इंडिया में तो बिल्कुल भी नहीं। हालांकि कई हॉलीवुड फिल्मों में ऐसे कोड्स को दिखाया गया है। ऐसा हो सकता है कि मर्डर करने वाला हॉलीवुड फिल्मों से इंस्पायर हो। इंस्पेक्टर नैन, तुम्हें खांसी गलत समय पर आ जाती है, कफ सिरप लीजिए। वैसे इंस्पेक्टर नैन, क्या तुम हॉलीवुड फिल्म में देखते हो? क्या मतलब? कहना क्या चाहते हैं आप? अरे कुछ नहीं, सही टाइम आने पर पत्ते खोलूंगा। और वो कोड है HN3310। वो कोड सुनकर एमिली के पैरों तले जमीन खिसक जाती है, क्योंकि वो कोड उसके पुराने घर का हाउस नंबर था। एमिली अपनी जेब से एक लेटर को निकाल कर देखती है। वो लेटर और ये कोड अब एमिली को इशारा कर रहे थे कि वो खुद इस शहर में वापस नहीं आई है, बल्कि उसे प्लानिंग के साथ बुलाया गया है और मर्डरर असली खूनी खेल अब खेलने वाला है। एमिली! यस नैन, आई एम सॉरी, वो मैं कुछ सोचने लगी थी। बताओ क्या हुआ? ऐसा क्या हुआ जो तुम इतना खो गई? कोड को सुनकर तुम क्यों सुन पड़ गई? ऐसा क्या है उस कोड में? इट वॉज माई अर्लियर हाउस नंबर। पता है, उस लेटर में भी उसने मुझे चैलेंज किया है। वो जो भी है जानता है मुझे, और उसे बस मेरा इंतजार था। अब वो मुझे चैलेंज करने के लिए और मर्डर्स करेगा। मुझे समझ में आ गया है कि मैं यहाँ खुद नहीं आई हूँ, बल्कि मुझे बुलाया गया है। और जिस किसी ने भी मुझे बुलाया है वो एक बहुत बड़ा मास्टरमाइंड है, पर उसे पता नहीं कि उसने अपने लिए दिल्ली से आफत बुलाई है। ऐसे भी क्रिमिनल अगर कमीना हो तो मुझे उसके साथ खेलने में बहुत मजा आता है। उसने एक शेरनी के मुंह में हाथ डाल दिया है। तुम शेरनी हो तो वो एक शिकारी है। संभल कर रहना एमिली थॉमस,
वो तुम्हें चैलेंज इसलिए कर रहा है क्योंकि वो जानता है इस खेल में अब तक सिर्फ विलन था, यानी खुद वो। अब तुम भी आ गई हो, सुपर कॉप। मैं ज्यादा सलाह तो नहीं देता एमिली थॉमस, पर तुम इस शहर में नया नाम लेकर आई हो, पर अतीत तुम्हारा नया नहीं है। अगर मर्डर तुम्हारा अतीत जानता है तो तुम्हें इसकी कड़ियां अपने अतीत से जोड़नी पड़ेगी। खैर, पूरी रिपोर्ट आपके ऑफिस तक पहुंच जाएगी ऑफिसर। अब आप जा सकते हैं। एमिली, अब मैम, आप बाहर कार में बैठिए, मैं आता हूं। सॉरी डॉक्टर, मैं वापस डिस्टर्ब करने आया, लेकिन मेरी मानिए तो अब हम इस केस पर ध्यान देते हैं। वैसे भी राजस्थान की गर्मी बहुत ज्यादा है, आप क्यों पारा बढ़ा रहे हैं? ऐसा नहीं है इंस्पेक्टर, मैं तो बस समझा रहा हूं। इस शहर में यह पहला मर्डर नहीं है और इनकी इन्वेस्टिगेशन तो तुम्हें पता ही है। अब नाम और मजहब बदल लेने से इंसान तो नहीं बदल जाता ना। डॉक्टर की बात सुन के नयन कुछ सोचने लगा और चुपचाप वहां से एमिली के पास चला गया, जो कि बाहर नयन का इंतजार कर रही थी। दोनों कार में बैठे और कार स्टार्ट हुई। देखो एमिली, आई नो डॉक्टर ने तुम्हारे अतीत की बात की है, पर इस शहर में ऐसे कई लोग हैं जो तुम्हारे अतीत के बारे में जानते हैं। उससे तुम भाग नहीं सकती। लेट्स फोकस ऑन द केस। तुम मुझे मत सिखाओ इंस्पेक्टर नयन। याद रखो, जब खुद का घर शीशे का हो तो दूसरों के घरों में पत्थर नहीं फेंकते। तुम्हें ये डायलॉग नहीं पता होगा क्योंकि तुम तो हॉलीवुड फिल्मों के शौकीन हो ना। क्या मतलब? कहना क्या चाहते हैं आप? मैं बस इतना कहना चाहती हूँ कि याद रखो, तुम्हारे लिए मैडम, नॉट एमिली। मुझे इस शहर में अब तक हुए वो सारे केसेस की डिटेल चाहिए जिसमें नौकरों को फंसा के केस बंद कर दिया गया है। और हाँ, शहर में जितने सो कॉल्ड पॉपुलर लोग हैं उन्हें अलर्ट पर रखो। उसने खेल शुरू कर दिया है, अब इस खेल को हम लोगों को खत्म करना होगा। यस मैडम, आजकल राजस्थान के दुकान वाले गानों के बड़े शौकीन हो गए। देखिए, जोर जोर से गाने बज रहे हैं। नयन कार ड्राइव करता गया और दोनों स्पेशल सेल के ऑफिस पहुंच गए। एमिली अपने कैबिन की तरफ जा रही होती है, तभी उसका फोन रिंग करता है। स्क्रीन पर जो नंबर नजर आ रहा था वो एक लैंडलाइन नंबर था, लेकिन उसे देख के एमिली को पसीना आ गया क्योंकि वो नंबर एमिली के उसी पुराने घर का था जो उसने शहर छोड़ने के पहले बंद करवा दिया था। एमिली फोन उठाती है। हेलो हेलो। खम्मा गनी मैडम, थारा हमारे राजस्थान में स्वागत है। मैंने सोचा मैं खुद आपका वेलकम करूं, पर आपको वापस इस शहर में बुला लिया और केस में लगा दिया ना सलाम किया ना आराम दिया। देखो, आपकी मोहब्बत ने देखो ये कैसा पैगाम दिया। कौन है तू साले? पिछवाड़े में ऐसा डंडा घुसाऊंगी ना कि खमागणी की आवाज कहां से निकलेगी किसी को बता भी नहीं पाएगा। जब से यहाँ कदम रखा है हर कोई ज्ञान पेल रहा है। मैं एमिली थॉमस अपने पर उतर आई ना, कपड़े उतार के तेरी परेड करवाऊंगी। अगर इतनी हिम्मत है तो सामने आ, तेरे बदन पर एमिली का टैटू बनेगा फिर। एमिली के बात करते ही बीच में वो आदमी फोन रख देता है। हेलो हेलो। कॉल रखने के बाद एमिली को ख्याल आता है कि कॉल करने वाले के पीछे जो गाना बज रहा था उसने कहीं तो सुना है। फिर एमिली ने तुरंत नयन को बुलाया और उस नंबर को ट्रेस करने को कहा। और फिर उसके जहन में ये ख्याल आता है कि इतनी माथापच्ची करने के बाद भी उसे कोई ठोस सुराग नहीं मिला है। उसके पास एक लेटर, एक नोट, टैटू और वो फोन कॉल। एमिली को यह समझ आ जाता है कि मर्डरर खुद उसके साथ चोर पुलिस का खेल खेल रहा है। सोचते हुए वो अपने फोन से एक नंबर डायल करती है और सामने से एक लड़की बोलती है। हेलो एमिली। तुम्हें मेरा नंबर कैसे पता? जमाना मॉडर्न हो गया है बेब। अब कॉल से पहले सामने वाले का नाम स्क्रीन पर आ जाता है। मुझे जरूरत है तुम्हारी। एमएलए और उसके नौकर के मर्डर के केस में कोई सुराग हाथ नहीं आया है, लेकिन अभी एक कॉल आया था। मुझे लगता है वो उसका ही कॉल था। रिलैक्स बेब, तुम्हें क्या लगता है वो तुम्हें इतनी आसानी से अपना पता बता देगा? अरे ये ग्लास भी नहीं चाहती कि तुम्हें कुछ पता चले। मेरी बात ध्यान से सुनो। उसे अब जाकर कोई खेल खेलने वाला मिला है। तुम आई नहीं हो जासूस रानी, तुम्हें बुलाया गया है। उस विलन ने अपनी कहानी की हीरोइन को चुना है। तुम्हारा भी बढ़िया है,
यहाँ हम इतने सालों से मरवा रहे हैं और तुम उसकी फेवरेट बन गई। तुम आज भी नहीं सुधरी सारा मेहरोत्रा। इस केस में मुझे ज्वाइन कर लो। तुम्हें तुम्हारे इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिज्म के लिए कहानियां मिल जाएंगी और मुझे कुछ सुराग। वैसे भी तुम्हारा धंधा ऐसे ही तो चल रहा है। सौदेबाज लड़की, सौदेबाजी की तुम्हारी पुरानी आदत है। बचपन से लेकर आज तक सिर्फ सौदा ही किया है तुमने। अपने शहर से, अपने मजहब से, सबसे सौदा ही तो किया है। और उससे भी तो सौदा ही तो किया था। उसे मत याद करो सारा। पर्सनल चीजों को बीच में मत लाओ। गड़े मुर्दे उखाड़ना बंद करो। और हमारी दोस्ती एमिली, वो पर्सनल नहीं थी। इस शहर को छोड़ने के बाद तुम आज मुझे फोन कर रही हो सिर्फ इसलिए क्योंकि तुम्हें तुम्हारी दोस्त की जरूरत नहीं है, लेकिन जर्नलिस्ट सारा मेहरोत्रा की जरूरत है। लेकिन मुझे इस केस में दिलचस्पी नहीं है और ना तुम में एमिली। अब फोन रखो और दफा हो जाओ मेरी जिंदगी से। सारा का फोन रखने के बाद एमिली हताश सी सोचने लगती है। वो पुराने दिनों में खोने ही वाली थी कि अचानक नयन उसे बताता है कि एसीपी उससे मिलने आए हैं। कहिए सर, कौन सा ताना लेकर आए हैं आप मुझे मारने के लिए? थोड़ा चिल करो एमिली और खूनी को अपना असली रंग दिखाओ। वही जिसके लिए तुम फेमस हो। ये उसका पहला खून नहीं था। उसने कई मर्डर किए हैं पर अभी तक पुलिस के पास कोई सुराग नहीं था। अब मैं उस तक पहुंचने का पहला सुराग लेके आया हूँ। पर याद रहे ऑफिसर, जांच करते हुए प्राइवेसी का खास ख्याल रखना। राजनीति का मामला है, इसमें शामिल लोग तुम्हें रोकने के लिए तुम्हारा ध्यान भटकाएंगे। सर आप मुझे वो सुराग बताइए। एसीपी ने एमिली को एक लिस्ट दी। उस लिस्ट में इस शहर के अब तक के उन नौकरों के नाम और एड्रेस थे जो पिछले कई केसेस में पकड़े गए हैं, लेकिन उन्होंने केस के बारे में कुछ नहीं बताया। साथ ही उस लिस्ट में एक और नाम था जिसे देख एमिली को इंस्पेक्टर नयन पर शक हो गया, क्योंकि लिस्ट में ऐसे शख्स का नाम था जिसका सीधा कनेक्शन नयन से भी था और अतीत में हुए शहर में एक बड़े मर्डर से भी।